एजुकेशन के ऊपर होने दीजिए, डिवीज़न की तरक्की के लिए होने दीजिए, जो साफ़ सफाई के लिए, महिला की तरक्की के लिए काम करेंगे। आवाम के बीच में रह के उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। हमारा कंपटीशन बीजेपी से है, ना हमारे सामने ना टीआरएस है ना कांग्रेस है। आवाम ये बोल रही कि दोनों को भी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। हमारा कंपटीशन बीजेपी से है। हमारे डिवीज़न की आवाम ने कांग्रेस को मौका दिया। पिछले जो सरकार थी टीआरएस बीआरएस की, उनके कारपोरेटर भी थे बीआरएस के, वो काम करने में फेल हो चुके थे। तो उस वजह से हमको मौका देंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इंशाल्लाह हम चुनकर आएंगे और आवाम के बीच में रह के उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। इस समय हम लोग 46 वार्ड में मौजूद हैं जो निज़ामाबाद में आती है। अब्दुर्रहमान साहब हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तैयारी चल रही है और किस तरह का रुझान है जनता का और क्या मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। और भी कई चीज़ें हैं, उसी को लेकर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, चुनाव की तैयारी कैसे चल रही है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन चल रही है। लोगों में रिस्पांस अच्छा है। लोग इंतज़ार कर रहे हैं पोलिंग डेट का, जो 5 साल के बाद एक बार मौका मिलता है वोट डालने का। जो हमारे डिवीज़न की आवाम इंतज़ार कर रही है कि जब 11 फरवरी का मौका देख रहे हैं पोलिंग स्टेशन के इंतज़ार में, जब वोट डालने के लिए 5 साल के बाद टाइम आया वोट डालने का। 11 तारीख को वोट डालेंगी, तो जनता के बीच आप किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं, जनता को क्या दिखा रहे हैं? जो डिवीज़न के डेवलपमेंट है, जो ड्रेन्स का यहाँ पर मामला है बहुत, जो ड्रेन्स है जो 50 साल से जो काम नहीं हुआ, आइंदा अब जो इलेक्शन होने के बाद जो आवाम हमको मुंतखब करेंगी उस दौरान के बाद हम जो काम करके महिला की तरक्की के लिए काम करेंगे। आवाम के बीच में रह के उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। जो एजुकेशन के ऊपर होने दीजिए, डिवीज़न की तरक्की के लिए होने दीजिए, जो साफ़ सफाई के लिए। तो जैसे आप जनता के बीच जा भी रहे हैं, आप जनता को इन बातों का या इन मुद्दों को सामने रख रहे हैं, जनता आपको क्या रिस्पांस दे रही है, जनता क्या कह रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, रिस्पांस तो अच्छा है। आवाम हमारे से खुश है। जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो मुझे बीफाम देकर लोगों में खुशी की लहर है। जो कई सालों से हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़े हुए थे, काम कर रहे थे। आवाम को ये खुशी है कि जो मुझ जैसे वर्कर को बीफाम देने से आवाम में जोश व खरोश देखने में आ रहा है। लोग हमें यकीन दिला रहा है कि आपको कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह तय है, कामयाबी पब्लिक में अच्छा रिस्पांस है। आपके सामने आपका कॉम्पिटिटर कौन है, किसको मानते हैं? जहां आपके पास कांग्रेस है, बीआरएस है, बीजेपी है। हमारा कंपटीशन बीजेपी से है, ना हमारे सामने ना टीआरएस है ना कांग्रेस है। आवाम ये बोल रही कि दोनों को भी डिपॉजिट भी जब्त हो जाएगा। हमारा कंपटीशन बीजेपी से है। आगे का रोड मैप क्या है? मान लीजिए आपको जनता मौका देती है, आप जीत के आते हैं, तो ऐसे कौन से 2 काम हैं जिसको आप सबसे पहले करना चाहेंगे? एक 2-3 डिवीज़नों में जो ड्रेन का और जो सीसी रोड के लिए हम पहले वो काम करेंगे। जो डिवीज़न के लोग हैं ना, जो ख़ास तौर पर हमको ये तयक़ुन दिया कि ये जो काम करेंगे बिल्कुल हम आपको वोट देंगे। तकरीबन ड्रेन सिस्टम फेल है। डिवीज़न 46 में जो फुलांग एरिया है, ड्रेन के जो है वो टोटली फेल हो चुका है। जो बारिश में बहुत से तकलीफ़ होती है, वो पानी से लोगों के घरों में पानी दाखिल होता है। जैसे दूसरी पार्टी के लोग भी जनता के बीच जा रहे हैं, तो यही बातें उनके सामने रख रहे हैं। तो जब आप तीनों कैंडिडेट जो अलग अलग पार्टीज़ के हैं, तो सेम मुद्दे अगर होते हैं, तो ऐसे में आप ही को क्यों चुने? जो हमारी जो ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, हमारे जो सदर है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उनकी नुमाइंदगी से जो वक्त के जो सियासी जो रूलिंग के जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, वो असद साहब की बात सुनकर हमें जो भी है हमारे लिए जो नुमाइंदगी करते हैं उसको गौर व फिक्र करके जो हमको सैंक्शन देते हैं, हम पर और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर आवाम को यकीन है कि हम कर सकते काम। जो 50 साल में जो काम नहीं किए, कांग्रेस हमारे डिवीज़न की आवाम ने कांग्रेस को मौका दिया। पिछले जो सरकार थी टीआरएस बीआरएस की, उनके कारपोरेटर भी थे बीआरएस के, वो काम करने में फेल हो चुके थे। तो उस वजह से हमको मौका देंगी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। इंशाल्लाह हम चुनकर आएंगे और आवाम के बीच में रह के उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे।
लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी वार्ड की जनता को? अवाम हमसे मुतमईन होकर हमारे हक़ में वोट देकर हमें कामयाब करें। उनका जो वोट हम पर यकीन कर जो मौका दिएगा उनके जो खरे उतरने की कोशिश करेंगे हम।